मैं अजय यादव एक बार पुनः आप लोगों का फिजिक्स के क्लास में आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे, प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश के गुण के बारे में पढ़े थे। आज हमारा एक नया टॉपिक है, प्रकाश से संबंधित है, प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम क्या होता है? प्रकाशिक माध्यम, प्रकाश जिस माध्यम से होकर गुजरता है, प्रकाश जिस माध्यम से होकर गुजरता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। अर्थात जिस माध्यम से हम चलते हैं वही हमारा मार्ग होता है, वही हमारा रास्ता होता है। वैसे ही प्रकाश जिस माध्यम से होकर गुजरता है वही उसका क्या होता है? माध्यम होता है, वही उसका मीडियम होता है। और प्रकाशिक माध्यम को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है। प्रकाशिक माध्यम को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला होता है पारदर्शी माध्यम। कौन सा माध्यम? पारदर्शी माध्यम, जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम का मतलब होता है कि हमें कोई भी वस्तु आर पार क्या हो, दिखाई दे। जैसे जब प्रकाश किसी माध्यम से पूर्णतः है, पूरा का पूरा पार कर जाती है, उस माध्यम को पारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे देखो बेटा, कांच है ना, कांच पर हम लाइट डालते हैं तो कांच से पूरा का पूरा प्रकाश क्या होता है, उस माध्यम में प्रवेश कर जाता है। जैसे आपका वायु हो गया, शुद्ध जल हो गया। शुद्ध जल देखिए, शुद्ध जल क्या होता है? रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन तथा पारदर्शी होता है। उसमें कहा है पारदर्शी होता है, ठीक है। उसके बाद होता है पारभासक माध्यम। पारभासक माध्यम को इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसलूसेंट मीडियम। क्या होता है? ट्रांसलूसेंट मीडियम, जिस माध्यम में प्रकाश का गमन आंशिक रूप से होता है, पूर्णतः नहीं होता है, बहुत कम मात्रा में होता है, उसे हम लोग कहते हैं पारभासक माध्यम। जैसे बेटा देखो, हम लोग जब अपनी हथेली पर लाइट को जलाते हैं, देखे होंगे आप लोग, रात के समय में जब हम हथेली पर लाइट जलाते हैं तो हथेली से कुछ ही भाग उस पार निकल पाता है। तो यह कौन सा माध्यम हुआ? पारभासक माध्यम हुआ, न कि पारदर्शी हुआ, ठीक है। वैसे ही तेल, अगर कोई कागज लीजिए, उस कागज में खूब बढ़िया से आप तेल लगाइए, उसके बाद उस पर आप लाइट डालेंगे तो जो लाइट का बीम होगा, जो प्रकाश किरण पुंज होगा, वह बहुत कम मात्रा में ही दूसरे साइड क्या करेगा, गमन कर पाएगा, ठीक है। जैसे और घिसा हुआ कांच, आप एकदम कांच स्मूथ चिकना लीजिए तो आपका प्रकाश का जो परावर्तन होगा पूर्ण रूप से होगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा? आंशिक रूप से होगा। जो माध्यम घिसा हुआ होगा, तेल होगा, अशुद्ध जल होगा, उसमें जो प्रकाश का गमन होता है वह आंशिक रूप से होता है, पूर्णतः नहीं होता है, ठीक है। अगला हमारा है हेडिंग अपारदर्शक माध्यम। अपारदर्शक माध्यम इसे कहते हैं अपाक मीडियम। क्या कहते हैं? अपाक मीडियम, जिस माध्यम में प्रकाश का गमन पूर्णतः नहीं होता है, अर्थात एकदम से नहीं होता है। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम से एकदम से नहीं जाता है, उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे बेटा दीवार हो गया ना, दीवार पर अगर आप लाइट मारेंगे तो वह एक पार से दूसरे पार क्या होगा? नहीं गमन करेगा, ठीक है। लोहा हो गया, लोहा का कोई आप ले लीजिए, बेंच लीजिए, लोहा का कोई व्हाइट बोर्ड लीजिए, ब्लैक बोर्ड लीजिए, तो आप उस पर प्रकाश डालेंगे तो वह क्या होगा? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में नहीं गमन करेगा, ठीक है। दीवार हो गया, लकड़ी हो गया, लकड़ी का कोई कठोर टीला लीजिए, जैसे दरवाजा है ना, दरवाजे पर आप लाइट डालते हैं तो क्या हमें कमरे में दिखाई पड़ता है? नहीं, ठीक है। उसके बाद आता है प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज क्या होता है? प्रकाश पुंज का मतलब हुआ ए ग्रुप ऑफ बीम, प्रकाश किरणों का जो समूह होता है, अर्थात प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। द ग्रुप ऑफ लाइट रेज, द ग्रुप ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड लाइट बीम। ओके, प्रकाश पुंज को तीन भागों में बांटा गया है। प्रकाश पुंज को हम तीन भागों में बांटते हैं। पहला होता है अभिसारी प्रकाश पुंज, जिसे हम लोग कहते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। दूसरा होता है अपसारी प्रकाश पुंज, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तीसरा होता है समांतर प्रकाश पुंज, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ओके, तो इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है। तो प्रकाश किरण पुंज को तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहला होता है अभिसारी प्रकाश पुंज, दूसरा होता है अपसारी प्रकाश पुंज और तीसरा होता है समांतर प्रकाश पुंज। फिगर में देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए।
जब प्रकाश एक बिंदु पर आकर मिलती हैं, ठीक है, उसे कहते हैं अभिसारी। ठीक है, अपसारी क्या होता है? जब प्रकाश किरण एक बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं, उसे क्या कहते हैं? अपसारी। इसके नाम से समझ जाओ। अपसारी में आकार दो पसारी, पसारी मतलब जो तो फैलाता हो। ठीक है, इसमें प्रकाश की किरणें जो होती हैं फैली हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, किसमें? अपसारी में। और अभिसारी में क्या होता है? प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। उसके होता है समांतर प्रकाश पुंज। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, जब एक किरण के ऊपर दूसरी किरण, दूसरी किरण के ऊपर तीसरी किरण क्या होती है, तो उसे क्या कहते हैं? समांतर प्रकाश किरण कहते हैं। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उन प्रकाश किरणों के समूह को समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। देखो, एक किरण के समांतर दूसरी किरण, दूसरी किरण समांतर तीसरी किरण और तीसरी किरण के समांतर चौथी किरण, तो सभी किरणें क्या हैं? एक दूसरे के समांतर हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अगले वीडियो में देखते हैं।